सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित जिसकी प्रश्नमाला 9.1 का हम 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई यानी कि AB का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहां से यहां तक तो उस बिल्डिंग का मान है। क्या मीनार, संचार मीनार, तो कहां से कहां तक है? A से B तक है, ठीक है। और नीचे क्या है? भवन है। ये भवन है यहां से यहां तक, जो कि 20 मीटर का है। और भवन का कोण, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, 45 डिग्री का। और बिल्डिंग का जो ऊपर जो मीनार है उसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री का। तो हम ज्ञात करेंगे AB। तो उसके पहले सबसे पहले हम चलेंगे BCD त्रिभुज में। BCD इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि इसका लंब का मान, और हम आधार ले लेंगे। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो हम चलते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? BC, आधार का मान कितना है? CD, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना है? इसमें 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 बराबर BC का मान दे रखा है हमें 20 बटा CD। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर 20 बटा CD। अब CD ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 से गुणा होते ही CD बराबर 20 मीटर। CD का मान कितना आया? 20 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इधर सोल्व करेंगे, दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, बड़े त्रिभुज में, क्योंकि जब तो हमारी ये भुजा आएगी। हम करते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है। क्या होगा? tan थीटा लगेगा इसमें। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका लंब क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, ठीक है। AC बटा, अब आधार कितना है? आधार वही CD रहेगा बटा CD। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा इसमें हो जाएगा 60 डिग्री। 60 बराबर AC को लिख सकते हैं हम AB प्लस BC बटा CD का मान कितना है? 20, लिख देंगे यहाँ 20। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर AB प्लस BC का मान कितना है? BC का मान हमें दे रखा है 20 बटा 20। ये 20 इधर गुणा होगा, कैंची गुणा कितना हो जाएगा? 20 √3 बराबर AB प्लस 20। ये 20 इधर आ जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 20 √3 माइनस 20। तो AB का मान कितना आ जाएगा? 20 कॉमन ले लेंगे हम, √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रही? कितनी? 1.6 मीटर दे रखी, और B और C, B से C तक की हमें हाइट यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो और हमें क्या दे रखा है कि जो ये BCD है इसके लिए तो 45 डिग्री का कोण है, और ACD इसके लिए 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो हम शुरू करते हैं BCD में, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर? लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार क्या लगेगा? इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? BC, और आधार का मान कितना है? CD। अब देखो इसमें tan का मान कितना है? इसमें 45 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं tan 45 डिग्री बराबर BC बटा CD। अब 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा BC बटा CD, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CD बराबर BC। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1, जो कि हमें आगे काम आएगी। अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है? ACD, त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? वही tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पर? AC, और आधार का मान कितना है? CD। ये देखो इसका लंब AC यहाँ तक है। अब AC को हम लिख सकते हैं क्या? AB प्लस BC बटा CD tan थीटा। तो थीटा का मान कितना है इसमें? 60 डिग्री।
तो यहाँ लिख देंगे 60। अब tan 60 का मान कितना होता है √3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 बराबर AB प्लस BC बटा, अब CD समीकरण 1 से हम लिख देंगे, समीकरण 1 से CD का मान कितना हो जाएगा BC, तो यहाँ लिख देंगे BC। अब ये BC इधर कैंची गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 BC बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस BC। अब ये BC इधर आ जाएगा, तो √3 BC माइनस BC बराबर AB। अब AB का मान निकाल लेंगे हम, यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, AB बराबर क्या हो जाएगा BC कॉमन ले लेंगे हम, √3 माइनस 1। यहाँ पे हमें AB का मान दे रखा है कितना 1.6 बराबर BC, और ये क्या है √3 माइनस 1। अब हमें BC का मान निकालना है, तो BC इधर रख देंगे, ठीक है, क्या BC इधर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये किधर चल जाएगा इसके नीचे, तो BC का मान आ जाएगा हमारे पास। अब BC का मान आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इधर देखो BC बराबर 1.6, अब नीचे अंडर रूट में नहीं आनी चाहिए संख्या, तो क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, इनटू √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, यहाँ के विपरीत चिन्ह से करते हैं ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटा नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस, अब इसको माइनस करेंगे हम, क्या 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 से इसको काटेंगे कितना बार 0.8 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0.8 √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की कितनी दे रखी है ऊंचाई 50 मीटर, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये देखो मीनार के नीचे से भवन तक का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और भवन से ही मीनार तक का कितना है 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है। तो हमें लगेगा इसमें कितना, कौन सा फॉर्मूला है tan थीटा का, देखो क्या है लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो ABD में चलेंगे, त्रिभुज ABD में ABD यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में tan कितना डिग्री दे रखा है इसमें 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटा BD, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, तो लंब और आधार का मान लिख दिया। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 बराबर AB का मान दे रखा है हमारे पास कितना 50, और BD का मान हम निकालेंगे, तो BD लिख देंगे, कैंची गुणा हो जाएगा ये, तो BD बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा √3, ये हमारा BD का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, कौन सा त्रिभुज BCD में, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, इसका लंब कितना है CD बटा आधार का मान कितना है BD, ठीक है। अब tan थीटा का मान कितना है इसमें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा CD का मान नहीं है हमारे पास, और BD का मान वो भी नहीं है हमारे पास। BD का मान यहाँ से लिख देंगे कितना 50 √3, तो 50 नीचे √3 किधर चल जाए ऊपर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, 1 बटा √3 क्या होता है 1 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा CD बटा 50, और यहाँ पर क्या है √3। अब कैंची गुणा होगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CD इंटू √3 इंटू √3, अब ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 बराबर 3 CD, ये 3 इधर आ जाएगा, तो CD का मान कितना हो जाएगा 50 बटा 3। CD का मान कितना है हमारे पास 50 बटा √3, इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 16 2 बटा 3। कैसे आया ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं CD बराबर, ये CD का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। मीटर यहाँ पर मीटर में आ जाएगा, देखो 50 कितने 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 बचेगा कितना 2 20, 3 छंग कितना होगा 18 बचेगा 2, तो क्या होता है 16 2/3 हो गया, 16 से 2/3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से
खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है और खंभों के बीच की दूरी यानी कि ये x वाली और 80 - x वाली ज्ञात करनी है हमें। तो हम शुरू करते हैं। हमें दे रखा है क्या, ये पूरी कितनी 80 मीटर की है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने 80 x मान लिया, कितना x मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 - x हो जाएगा, क्योंकि 80 में से x को माइनस कर देंगे, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। इधर वाले खंभे का जो पहला खंभा है उसके उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री, और दूसरे वाले खंभे का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या लगेगा? tan थीटा फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। लंब कितना है? लंब है AB बटा आधार कितना है? BP, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमने ABP में गया था, ABP लिया है हमने त्रिभुज, तो हम इसमें करेंगे तो tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बराबर AB का मान हमें याद नहीं है तो AB लिख देंगे, और BP का मान कितना है? x, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा x, तो √3x आ जाएगा, किसका मान? AB का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। क्या है दूसरे त्रिभुज का नाम? PCD, त्रिभुज PCD में, ठीक है। tan कितने डिग्री? 30 डिग्री बराबर इसका क्या है? लंब CD बटा आधार कितना है? 80 - x, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 बराबर CD बटा 80 - x। अब क्या करेंगे? हम कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 - x बराबर CD √3, ठीक है। अब देखो इधर 80 - x आ गया, इधर CD √3। इसको हमने मान लिया क्या? समीकरण नंबर 1, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमें याद है कि AB बराबर क्या है? CD, क्योंकि दोनों समान लंबाई के वाले खंभे हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हम समीकरणों को बराबर कर लेते हैं। इधर AB का मान ही रख लेते हैं, उधर CD का मान रख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CD बराबर क्या हो जाएगा? 80 - x बटा √3, ठीक है। ये CD का मान आ जाएगा यहाँ से इस समीकरण से, क्योंकि AB बराबर CD है, तो हम दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे। तो AB की जगह पे क्या रख देंगे? √3x बराबर CD की जगह पे क्या रख देंगे? 80 - x बटा √3। अब ये √3 इधर चल जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा, √3 से √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितना जाएगा? 80 - x, ठीक है। अब x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x, क्योंकि माइनस का इधर आते हैं प्लस का, बराबर 80, x बराबर क्या हो जाएगा? 80 बटा 4, कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। x का मान कितना है? 20, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी कितनी हो जाएगी? x आ जाएगी, ठीक है। अब ये x आ गई, अब यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? तो क्या करेंगे? 80 - x, यानी कि 80 में से x का मान कितना है? 20 घटाएंगे तो कितना है? 60 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 60 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 20 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 80 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो टावर की ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ज्ञात करना है, और नहर की चौड़ाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। तो हम शुरू करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है? मीनार की ऊंचाई देख कितनी है? AB है, ठीक है। नहर की चौड़ाई BC है, यहाँ से यहाँ तक नहर की चौड़ाई है, और ये मीनार की ऊंचाई है। उसके बाद तट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और उसके बाद क्या है? 20 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण है कितना? 30 डिग्री है। 20 उससे 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। तो हमें क्या है? ये और ये चाहिए। इसका मतलब क्या लगता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan थीटा का फॉर्मूला लगता है। तो ABC में चलेंगे हम। ABC कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यानी कि tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? AB बटा आधार का मान कितना है? BC, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो √3 बराबर AB बटा BC।
तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, √3 BC। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में, ए बी डी इस पूरे त्रिभुज में। ठीक है, तो हम चलते हैं। क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आधार होगा इसका। ठीक है, तो अब करते हैं हम, tan थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर ए बी बटा बी डी को हम लिख सकते हैं क्या, BC प्लस सी डी। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी बटा BC प्लस सी डी। ठीक है, अब सी डी का मान कितना है 20, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 20। ठीक है, अब इसके बाद हमें याद है, इसको ऊपर भेज देते हैं इधर, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर BC प्लस 20 बटा √3। क्यों, क्योंकि हमें ए बी का मान चाहिए, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ये देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कर देंगे, क्योंकि ए बी से ए बी तो कट जाएगा, हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो कर लेते हैं बराबर समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो BC प्लस 20 बटा √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 BC। ये √3 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 BC बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस 20। ये BC इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3 BC माइनस BC बराबर 20। तो कितना हो जाएगा, 2 BC बराबर 20, और BC का मान कितना हो जाएगा, 20 बटा 2 यानी कि 10। BC का मान तो कितना है 10। तो अब इधर देखो AB का मान निकालना है हमें, तो AB का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर कितना था, √3 BC था। BC का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो AB का मान कितना है, AB बराबर 10 √3 मीटर। AB का मान कितना है, 10 √3 मीटर, यानी कि ये तो कितना है, 10 √3 मीटर की आ गई। अब उसके बाद BC का मान निकालना है हमें, तो BC का कितना था, 10, तो आ गया हमारा। तो ये हमें सोल्व करना था, ये हमने सोल्व कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।